प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 3 है विद्युत विभव, इसका आज अपन लेक्चर नंबर 15 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना नया टॉपिक है 2 से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी 2 से अधिक आवेश लेंगे तो 2 से अधिक अपन आवेश लेंगे तो 2 से अधिक आवेश अपन यहाँ पर 3 आवेश लेंगे तो 3 आवेशों का ये निकाय होगा। और इस निकाय की अपन क्या निकालेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो ये अपना टॉपिक है। तो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक बताया था अपन ने, तो ये टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ 2 से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अपन थोड़ा सा समझते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे इसमें। तो ये जो डायग्राम है, ये वाला ही डायग्राम मैं यहाँ पर आपको इसमें ये यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। इसमें ये वाला जो डायग्राम है ये यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इसमें। तो अपन क्या करते हैं, 3 बिंदु लेते हैं। तो एक बिंदु ये अपन ने P1 ले लिया। अब इसको P1 सदिश R1 से लिखा है। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो बिंदु P1 है, इस बिंदु P1 की मान लो मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 है। तो इस बिंदु P1 को यहाँ पर P1 सदिश R1 से लिख देंगे। ये बिंदु P2 सदिश R2 यहाँ पर है। जो बिंदु P2 है, इसकी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R2। तो इस बिंदु P2 को यहाँ पर P2 सदिश R2 से लिख देंगे। इसी प्रकार ये जो बिंदु P3 है, इसकी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R3। इसलिए ये जो बिंदु P3 है यहाँ पर ये जो बिंदु P3 है, इस बिंदु P3 को P3 सदिश R3 से अपन लिख देंगे। तो ये P1 ब्रैकेट में कर सदिश R1, P2 ब्रैकेट सदिश R2, P3 ब्रैकेट सदिश R3, इस प्रकार भी अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो अपन ने क्या कर लिया, 3 बिंदु ले लिए, P1, P2, P3। तो P1 पर आवेश, P2 पर आवेश, P3 पर आवेश अपन रखेंगे। तो 1 2 3 आवेशों का ये निकाय बनेगा। और फिर इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो अपन ने यहाँ पर ले लिया, मान लो। अब अपन इसको समझते हैं। मान लो अपने पास एक आवेश Q1 है, एक आवेश दूसरा Q2 है, और एक तीसरा आवेश अपने पास क्या है, Q3 है। 3 आवेश है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो आवेश Q1 है, इस आवेश Q1 को अपन बिंदु P1 पर लाकर रखेंगे। तो यहाँ पर ये आवेश अपने पास, यहाँ पर मान लो ये आवेश Q1 है और ये अनंत पर है। अनंत का मतलब यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यानी यहाँ पर जो कोई भी आवेश नहीं है, तो इसके यहाँ पर आवेश नहीं है, तो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो इसका मतलब अनंत से, अनंत का मतलब यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो आवेश Q1 को अनंत से अपन बिंदु P1 पर लाकर रखेंगे। तो आवेश Q1 को जब यहाँ से बिंदु P1 पर लाकर रखते हैं तो कोई कार्य नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि P2 और P3 पर कोई आवेश नहीं है। तो Q1 को जब लाएंगे तो Q1 पर कोई विद्युत बल नहीं लगेगा, कोई प्रतिकर्षण बल वगैरह नहीं लगेगा। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाता। तो इस Q1 को P1 पर लाकर रख दिया। तो Q1 को P1 पर लाकर अपन रखेंगे तो किया गया कार्य W क्या होगा, 0। किया गया कार्य W1 मान लेंगे और क्या होगा, 0, यानी कोई कार्य नहीं किया जाता विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो ये तो अपने पास हो गया, इसको रख दिया। अब अपने पास आवेश क्या है, Q2। तो ये जो आवेश Q2 है, इस आवेश Q2 को अपन अनंत से बिंदु P2 पर लाकर रखेंगे। तो आवेश Q1 के कारण ये जो Q2 धनात्मक है, जब Q2 को अपन यहाँ पर लाएंगे तो Q1 के कारण Q2 पर प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र की प्रतिकर्षण बल यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करके Q2 को अपन P2 पर रखेंगे। तो मान लो Q2 को P2 पर लाते हैं तो किया गया कार्य W2। तो ये W2 अपन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अपन ने ये Q2 भी रख दिया यहाँ पर, तो ये मान लो Q2 भी यहाँ पर रख दिया। अब एक आवेश Q3 बच गया। तो ये जो आवेश Q3 इसको अनंत से यानी यहाँ से बिंदु P3 पर अपन लाकर रखेंगे। तो Q1 के कारण विद्युत बल प्रतिकर्षण बल
आवेश Q2 के कारण विद्युत बल प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी इन दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र इसके विरुद्ध Q3 को अपन P3 पर लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो Q3 को अपन इस Q3 आवेश को जब P3 पर लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और ये किया गया कार्य मान लो W3, तो ये W3 मानेंगे और ये W3 भी निकालेंगे और Q3 को अपन P3 पर लाकर रखेंगे। तो Q1 Q2 Q3, तो 3 आवेशों का ये निकाय हो गया। फिर अपन जब तीनों आवेशों को यहाँ पर रखते हैं तो कुल कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तीनों कार्यों को अपन जोड़ देंगे और ये जो किया गया कुल कार्य है ये तीनों आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो ये अपन को करना है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी। अब अपन चलते हैं इसमें। अब यहाँ पर तो अब इसमें अपन थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब आवेश Q1 को यहाँ से यहाँ पर लाकर रखेंगे तो किया गया कार्य W1 0, कोई कार्य नहीं किया जाता तो W1 0, तो किया गया कार्य W1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तो Q1 को यहाँ पर लाकर रखा तो कार्य W1 बराबर 0, समीकरण 1। अब अपन क्या करेंगे, आवेश Q2 को P2 पर लाकर रखते हैं, यानी आवेश Q2 को अपन P2 पर लाकर रखेंगे तो किया गया कार्य W2 अपन ने माना है, तो किया गया कार्य W2 माना है। तो अब अपन जानते हैं विभव, चूँकि विभव V बराबर कार्य W बटा आवेश Q, W बराबर V गुणा Q हो जाएगा, तो W बराबर V इंटू Q हो गया। अब कार्य Q2 को अपन P2 पर लाते हैं, Q2 को P2 पर लाते हैं तो किया गया कार्य W2, बताया था मैंने ये W2 माना था यहाँ पर। तो W2, तो W की जगह कार्य W2 इज इक्वल टू ये हो गया V विभव। तो आवेश Q1 के कारण इस बिंदु P2 पर विभव, आवेश Q1 के कारण इस आवेश Q1 के कारण इस बिंदु P2 पर क्या होगा, विभव होगा। तो यहाँ पर V विभव की जगह आवेश Q1 के कारण बिंदु P2 पर विभव ये हो गया। फिर ये इंटू आवेश, तो इंटू आवेश Q। अब देखते हैं अपन आवेश, तो इसमें Q आवेश, तो कौन सा आवेश, आवेश Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पर आवेश Q की जगह Q2 आएगा, ये हो गया। अब आवेश Q1 के कारण बिंदु P2 सदिश R2 पर विभव निकालेंगे। तो चूंकि बिंदु आवेश कारण विभव का सूत्र V बराबर KQ बटा R, ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला। तो आवेश Q1 के कारण P2 पर यहाँ पर विभव V मान लिया, तो V की जगह V इज इक्वल टू K, ऐसे कैसे आ गया। अब यहाँ पर Q आवेश, तो Q1 के कारण यहाँ पर विभव है, तो Q1, तो बिंदु आवेश Q की जगह Q1 बटे R दूरी। अब एक चीज़ और अपन देखते हैं यहाँ पर, Q1 और Q2 के बीच की दूरी अपन ने मान ली R12, 1 से 2, तो R12। फिर अपन ने यहाँ पर P2 और P3 के बीच की दूरी अपन मान लेंगे, यानी P2 और P3 के बीच की दूरी अपन Q2 Q3 यानी 2 से 3, तो क्या लिख देंगे R23। फिर P1 और P3 के बीच की दूरी, तो Q1 Q3 1 से 3, तो ये दूरी अपन मान लेंगे P1 P3 के बीच की R13, तो ये दूरी मान रखी है। तो अब यहाँ पर भी Q1 से बिंदु P2 की दूरी R12, तो यहाँ पर क्या होगा, R की जगह R12 आएगा, ये हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कार्य W बराबर W2 बराबर, तो ये W2 बराबर, फिर V विभव की आवेश Q1 के कारण P2 पर विभव V है, तो V विभव की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो ये वाली यहाँ पर, यानी ये यहाँ से यहाँ पर। फिर गुणा Q2, तो ये गुणा Q2, ये समीकरण नंबर 2। तो किया गया कार्य W2 आ गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे, अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, तो Q1 को रख दिया, Q2 को रख दिया, तो दोनों के लिए कार्य। अब आवेश जो Q3 इसको अपन P3 पर लाकर रखेंगे, तो यहाँ पर जो आवेश Q3 है, इस आवेश, तो Q1 को रख दिया Q2 को, तो आवेश Q3 को यहाँ से P3 पर लाकर रखेंगे, तो किया गया कार्य W3 माना है। तो आवेश Q3 को बिंदु P2 सदिश R3 तक लाने में किया गया कार्य W3 मानेंगे, तो कार्य बराबर विभव इंटू आवेश, तो कार्य W की जगह W3, फिर ये बराबर
विभव इंटू आवेश, तो विभव इंटू आवेश, तो विभव की जगह क्या आएगा, Q3 को यहाँ पर अपन लाकर रखते हैं P3 पर, तो Q1 के कारण P3 पर विभव और Q2 के कारण क्या होगा, P3 पर विभव होगा। तो आवेश Q1 व Q2, आवेश Q1 व Q2 के कारण बिंदु P3 पर विभव, ये विभव की जगह इंटू आवेश V इंटू Q, तो Q इंटू Q, V की जगह इंटू Q, तो Q आवेश, तो Q कौन सा आवेश, किसको ला रहे हैं, Q3 को यहाँ पर ला रहे हैं, Q3 है, तो यहाँ पर Q की जगह क्या आएगा, आवेश Q3 आएगा, तो ये आवेश Q3 है। अब W3 बराबर ये हो गया, तो आवेश Q1 व Q2 के कारण बिंदु P3 पर विभव, तो अपन क्या करेंगे, आवेश Q1 के कारण P3 पर अपन विभव निकालेंगे P3 पर, तो विभव क्या होगा, KQ बटा R, बिंदु आवेश कारण विभव KQ बटा R, तो Q की जगह Q1 बटा R की जगह R13, तो Q1 के कारण P3 पर विभव आ गया KQ1 बटा R13। फिर Q2 के कारण भी P3 पर विभव, तो ये जो आवेश Q2 है, ये जो आवेश Q2 है, इसके कारण भी P3 पर विभव KQ बटा R, तो Q की जगह क्या हो, Q2 कारण, तो Q की जगह Q2, तो KQ2 बटा R, तो यानी बिंदु आवेश इस बिंदु की दूरी क्या R23, तो बटा R की जगह R23, तो KQ2 बटा R23, तो क्या हो जाएगा विभव KQ2 बटे R23, ये हो जाएगा। तो आवेश Q1 व Q2 के कारण, तो आवेश Q1 के कारण P3 पर ये विभव और आवेश Q2 के कारण P3 पर ये विभव, तो P3 पर जो कुल विभव क्या होगा, Q1 और Q2 के कारण जो विभव है दोनों को जोड़ देंगे, तो Q1 Q2 के कारण दोनों विभव को जोड़ेंगे, तो P3 पर ये कुल विभव यानी P3 पर ये विभव आ गया इंटू Q3, तो ये हो गया इंटू Q3, ये हो गया। W3 बराबर, अब Q3 को इससे गुणा करेंगे, तो KQ1 Q3 बटा R13, तो KQ1 Q3 बटा R13 प्लस Q3 को इससे गुणा करेंगे KQ2 Q3 बटा R23, KQ2 Q3 बटा R23, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब अपन यहाँ पर करेंगे अतः किया गया कुल कार्य, तो अतः किया गया कुल कार्य W लिख दिया, किसके बराबर होगा, तो कार्य जो अपन ने W1 W2 W3 तीन कार्य निकाले, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल कार्य W बराबर ही आ गया, ये समीकरण नंबर 4। तो W बराबर, अब W1 0, तो W1 की जगह 0 निकाला था पीछे, प्लस फिर कार्य W2, तो कार्य W2, तो पीछे अपन ने समीकरण 2 में तो पीछे अपन ने समीकरण 2 में कार्य W2 निकाला था, तो समीकरण 2 से कार्य W2 की वैल्यू यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई W2 की, प्लस W3। अब अपन समीकरण 3 से W3 की ये वैल्यू यहाँ से कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई अपने पास ही पूरी, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो प्लस फिर W3 की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी अपने पास, ये रख दी। अब इसके बाद W बराबर ये हो गया 0, अपन इन पदों में जोड़ेंगे तो ये 3 ही पद आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 जोड़ेंगे इन पदों में तो ये तीनों ही पद आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पद ऐसे कैसे प्लस, ये ऐसे कैसे प्लस, ये पद ऐसे कैसे, ये समीकरण नंबर 5, तो ये समीकरण आ गया अपने पास 5, तो समीकरण 5 हो गई। तो किया गया कुल कार्य W बराबर ये आ गया, तो ये जो किया गया कार्य समीकरण 5 में, ये किया गया कार्य जो समीकरण 5 में ये जो किया गया कुल कार्य है, ये तीनों आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो कार्य W की जगह विद्युत स्थितिज ऊर्जा U, तो W की जगह विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर ये ऐसे कैसे, प्लस ये ऐसे कैसे, प्लस ये ऐसे कैसे आ गया। अब इसके बाद अपन इसमें करते हैं U बराबर के प्रत्येक पद में कॉमन है, तो के अपन ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट Q1 Q2 बटा R12 ये बच गया, प्लस फिर के अपन ने कॉमन ले लिया Q1 Q3 बटा R13 ये बच गया, प्लस तो ये प्लस के अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बच गया Q2 Q3 बटा R23, तो Q2 Q3 बटा R23 ये बच गया, तो ये आ गया अपने पास, तो ये हो गया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये समीकरण नंबर क्या मान ली 6, तो ये समीकरण 6 आ गया।
तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, तो ये जो समीकरण 6 है, ये जो समीकरण 6 है, ये तीनों आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो तीनों आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यहाँ पर U बराबर के ब्रैकेट Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q1 Q3 बटा R13 प्लस Q2 Q3 बटा R23, ये फॉर्मूला आ गया। तो समीकरण 6, ये जो समीकरण 6 है, ये तीनों आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।